आप 10 बजे उठते हो, सीधा आपका हाथ फोन पे जाता है, यू स्क्रॉल फॉर एन आवर, आपको पता भी नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है। आप खुद को कन्विंस कर चुके हो कि कॉफी पीने के बाद स्टार्ट करेंगे, करते करते 7 बज जाते हैं, आपने कुछ नहीं किया होता है, बट फिर भी देयर इज अ पार्ट ऑफ यू विच बिलीव दैट यू आर डेस्टिन्ड फॉर समथिंग ग्रेट, बट दैट इज नॉट एम्बिशन, एक्चुअली दैट इज सेल्फ डिल्यूजन। आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, but this is a brutally realistic digital slap for anybody who feels that they are doing wonders. They will do wonders, but they are not taking action, they are not executing. If you are not executing, you are doing nothing. ये क्राइसिस है, inaction is a crisis. Fact of the matter is, सिर्फ lazy भी नहीं हो आप. It's not just laziness, it is paralysis, it is terrifying. You are terrified. Let me be very honest and brutally honest in fact. आपके ब्रेन को डोपामाइन चाहिए, डिसिप्लिन नहीं चाहिए। यू वॉच, बिंज वॉच एवरी प्रोडक्टिविटी हैक वीडियो, आप मेटिकुलसली प्लान करते हो सकता है बहुत लंबी लंबी टू डू लिस्ट भी बनाते होगे, हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते होगे इन द होप्स दैट इट विल प्रोबेबली किक स्टार्ट योर इंजन, बट इट इज नॉट हैपनिंग, बट यू आर नॉट इवन एबल टू रिप्लाई टू अ सिंगल ईमेल। फैक्ट तो ये है, दैट इज द रीजन दैट यू आर प्रोबेबली वाचिंग दिस। दिस इज द एम्बिशन ट्रैप। आपको बहुत सारे बहुत खूबसूरत ग्लोरियस फ्यूचर्स अपने दिमाग में दिखते हैं, बट आप एक भी उसमें से जी नहीं पाते। व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? व्हाट इज रियली गोइंग ऑन? If you are going to break out of the cycle, you need to understand what's going on. It's only then you have a fighting chance. Lazy ambitious is a real psychological profile. Psychologists study this profile. This isn't just a personal feeling. It is a recognized psychological profile. The best psychological profiler in the world is called the Big 5 Personality Inventory. The Big 5 Personality Inventory में 5 fundamental traits होते हैं: high openness और high conscientiousness. Put in very simple words, high openness means you are open to different experiences. आप experiment करना चाहते हो और आप क्रिएटिव माइंडसेट के हो और आप एक सिंपल से पाथ पे नहीं चलना चाहते। You want something dynamic, you want something radical, you want something new. कॉन्शियसनेस वो टेंडेंसी होती है जो हमसे ठीक काम कराती है, डिसिप्लिन पे स्टिक कराती है, दैट मेक्स अस फॉलो रूल्स, दैट मेक्स अस कंप्लीट अ टास्क जो हमने करा होता है। अगर हाई ओपननेस और लो कॉन्शियसनेस है, दिस इज द टाइप ऑफ बिहेवियर वी कैन एक्सपेक्ट। सो इट मीन्स दैट यू प्रोबेबली हैव सम ऑफ दीज टेंडेंसीज इफ नॉट ऑल। दूसरी चीज जो आपको समझने की जरूरत है, योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू नॉवेल्टी, विच इज टू से इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग टू मेनी थिंग्स विच आर रिपेटिटिव। नई चीजें कंज्यूम करना बहुत पसंद आता है, which is exactly what is being hacked and what is being leveraged by algorithms, whether it is YouTube or Instagram। ये आपकी novelty seeking constantly hack हो रही होती है। This is because at the base of it, because of dopamine, which is a feel good chemical, वो anticipation of reward में आपको reward करता रहता है। आपको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है कि reward आने वाला है। And here is another problem, here is the kicker actually। योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, देयर इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो बिल्कुल आगे बैठा होता है, जो बहुत बाद में इवॉल्व हुआ है, जो ह्यूमंस में बहुत डेवलप होता है, एनिमल्स में बहुत कम डेवलप होता है। द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस इज द एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शन लाइक प्लानिंग एंड सेल्फ कंट्रोल। ऑब्वियसली कोई भी काम जो करने लायक है उसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा और बहुत ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत होगी। बहुत ज्यादा कमिटमेंट के लिए प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल दोनों चाहिए। प्लानिंग करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लोग बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हैं। Sticking to those plans is a completely different ball game. The prefrontal cortex does both. And if you try to multitask, the prefrontal cortex will crash. It will not be able to do two things simultaneously. तो आप ध्यान से सुनिए. It is not only about the time that is running out. It is about your self-respect. Every day that is spent not behaving like you want to behave, somewhere you start losing faith in yourself. हर एक टाइम जब आप स्क्रॉल करते हो instead of starting, हर एक टाइम जब आप अपने ब्रेन को कुछ बता रहे हो, आप उसको एक डेवास्टेटिंग सा लेसन दे रहे हो। आप उसको ये बता रहे हो कि प्लेजर इज ग्रेटर देन एक्शन। आप उसको बार बार इस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो कि प्लेजर इज ग्रेटर देन पावर। यू आर एंडिंग योर ओन इंटरनल ट्रस्ट, ब्रिक बाय पेनफुल ब्रिक, स्क्रॉल बाय पेनफुल स्क्रॉल। एट अराउंड 25 ईयर्स यू माइट फील कि सारी दुनिया भी खुली है, बट ऐसा होता नहीं है। इट वेरी क्विकली चेंजेस। जैसे ही आप 30 के एज पे हो गए, आपका गूगल सर्च चेंज हो जाएगा। यू विल स्टार्ट सर्चिंग, इज इट टू लेट? Nothing is scarier than a wasted decade. Don't do that. I will be the first to tell you that when I was 24, I had cracked the UPSC exam and I was in it. That gave me enough time to explore and then to take U-turn. But not everybody has that luxury. You need to know from that point onwards where you want to go in life, and you need to chart a way so that you get there by the end of around 40, around when you are roughly around my age, you should be able to exit from the grind. And those of you who are in India, let us be very real. हमारे stakes थोड़े से ज़्यादा high हैं। हमारे स्टेक्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे स्टेक्स बहुत रियल हैं। Here are some facts to bring this into perspective and to make you believe what I'm saying. 82% of Indian graduates are unemployable according to the India Skills Report. ये unemployable, इसका मतलब not even employable। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही, unemployable। You are not just behind, you are in a stampede. And like I said in a previous video,
हर साल एक नई जनरेशन जिसके अंदर एक सबसेट ऑफ जीनियसेस होते ही हैं, बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन, कीप्स कमिंग इनटू द वर्कफोर्स, कीप्स चेंजिंग द रूल्स, एंड इफ यू डिले यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. इन इंडिया, another statistic, the average Indian watches over 4-5 hours of content per day, but less than 1 hour of that is educational. तो आप बेसिकली सिर्फ सिडेट करते हो खुद को. you're not learning if you're consuming that sort of information. There is no space for vibes. You need a plan. And let's do a very quick diagnosis. In fact, let's do an exercise right now. Pause this video, take a pen and paper. I'm going to ask you a few questions and I want you to answer very honestly about what the reality is for you. मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर तीनों में से 2 का भी जवाब सच है तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 1, आई फैंटेसाइज मोर देन आई एक्ट. यस और नो? क्वेश्चन नंबर 2, आई कंज्यूम 10 टाइम्स मोर देन आई प्रोड्यूस. यस और नो? क्वेश्चन नंबर 3, आई कॉन्स्टेंटली डिले डे 1. यस और नो? अगर इसमें से 2 से ज्यादा पे यस है तो आप एम्बिशन ग्रेवयार्ड में जा रहे हो ऑलरेडी. गेट योरसेल्फ आउट ऑफ देयर एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू डू दैट. In fact, in the syllabus of Life Academy, यही करने की कोशिश करते हैं हम. We try to make sure that we are able to pinpoint, identify, customize. जैसे मैंने आपको बताया about the Big 5 personality, we make you do the Big 5 test and we give you a profile and we try to make sure that at least the core values, the core information to make the most practical decisions of life आपके पास होने चाहिए. तो इसका फिक्स क्या है? ये lazy ambitious syndrome, what is the fix for it? What is the system फॉर रूथलेस एग्जीक्यूशन? इस साइकिल को ब्रेक कैसे करेंगे हम? अगर हम अपने ब्रेन को फाइट नहीं कर सकते तो उसको आउटस्मार्ट कैसे करेंगे हम उसको आउटस्मार्ट करेंगे सिस्टम्स के साथ. एंड हियर इज व्हाट वी विल डू. फर्स्ट, आप अपनी टू डू लिस्ट को मार दो. किल योर टू डू लिस्ट. फॉर अ हाईली ओपन, easily overwhelmed brain which you have most likely, which can be an asset and I will tell you in what cases it's an asset. Kill your to-do list. Instead, you will do 1 task a day. You will do no more than 1 task a day. All you will do is elimination. Cut until you arrive at the 1 task जो करना ही करना है. जिसको करे बिना दिन कटना ही नहीं चाहिए. जिसको करे बिना सर्वाइवल पे इशू आ जाएगा. That is how you start. The goal is not perfection. The goal is consistency. You will break this 0-day cycle. And it doesn't matter how small. ये जो भी गोल होगा आपकी टू डू लिस्ट में, ये आप लिखोगे. You are going to write it. It has to be written. It has to be written. Write it in 1 line, write it on a page, put it on a place where you will be able to see it. Whether that is walk 1 kilometer, whether that is read 5 pages of a book, I don't know. जो भी आपके लाइफ में important है वो आपको करना ही करना है. Second, what will work for you is a little bit of gamification. Gamify your life. Your brain, I told you, it will understand the language of novelty and reward. आपका brain नई चीजें और रिवॉर्ड की भाषा समझता है. उसको गेम दे दो, वो लग जाएगा उसके अंदर. कोई हैबिट ट्रैकर अगर आपके पास हो, एज अ स्कोर बोर्ड यू कैन यूज इट, ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस इन द सिलेबस ऑफ लाइफ ऑल्सो. बिल्ड एक्सपी पॉइंट फॉर हैबिट्स, बिल्ड स्किल ट्री, एंड आई विल टेल यू ऑल ऑफ दैट इन अ सेपरेट वीडियो. अनदर थिंग यू विल डू, आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को रियल बनाओ. प्लीज पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, and if you are actually serious about it, then bet some money or improve the stakes, increase the stakes. It's called skin in the game. It's an old trick in the book, but again, the problem with people like us or you is unless you are motivated to do something, you won't even do this. So you need to increase your stakes. You need an accountability partner. You need to put yourself in a situation from where you cannot exit. आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालो जहां से निकलना पॉसिबल ना हो, और अगर पॉसिबल है तो एटलीस्ट एम्बैरेसिंग तो हो. निकलना पेनफुल होना चाहिए. उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप सोशल कर दो अपनी कमिटमेंट थोड़ी सी. 1 या 2 लोगों को बताओ व्हाट यू वांट टू डू. ऐसे लोग जिनके सामने अगर आप वो नहीं करते, या पता चलता है कि आप नहीं कर रहे हो, या पता चलता है कि आप यू आर फॉल्टरिंग ऑन इट, दैट यू आर डिफॉल्टिंग ऑन योर गोल, आपको कुछ ना कुछ शर्म तो आए ही एटलीस्ट. खुद को तो कोई भी जस्टिफाई कर देगा, एंड वी हैव मोर देन इनफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड अस टू डू इट. और सामने वाले को जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाले को हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि आप हमको जज करो. सीक दिस रूथलेस जजमेंट. दिस इज योर फ्रेंड. This is not something that will make you feel bad. Forget about feeling bad. You will feel much worse when the time has gone forever. But we will not let it come to that. Remember this sentence. You will not rise to the level of your ambition. You will fall to the level of your systems. जितने अच्छे systems होंगे, उतनी अच्छी output होगी. Here is a challenge for you. 7 दिन जो prove कर देंगे कि you are not just full of nonsense, that you are actually serious about this. आपका immediate non-negotiable challenge ये है कि अगले 7 दिनों तक there will be no 0 days. It does not matter how small.
You will write one line, you will read one page, you will walk 1 kilometer, you will do no more 0 days. 0 days are empty days. 0 days are days जब शाम के 7-8 बजते हैं रिग्रेट आना स्टार्ट हो जाता है. अगर मन में ये सवाल आना स्टार्ट हो गया कि मैंने आज क्या किया है, that is a 0 day. There will be no 0 days for the next 7 days. If you do that, you are lying to yourself and nobody can help you. Least of it, nobody can help you and definitely not me. ये वीडियो, ये सिलेबस ऑफ लाइफ की कम्युनिटी और ये कमिटमेंट इस वीडियो के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो. यू शुड कमेंट एंड यू शुड अपडेट योर प्रोग्रेस. और सब लोग, जितने भी लोग हैं, दे विल सपोर्ट यू. Everybody in this community who wants to improve will improve, and in soon we will have an ecosystem that will be so strong कि उसके अंदर आते ही उसका effect ही इतना होगा कि you will not be able to back out of your commitments. But let me blow your mind a little bit more, if I haven't done that already. The only people for whom lazy but ambitious works are people with high IQ. 1, 2, innovators. Innovators, particularly with tech innovators, के लिए ये skill बहुत बढ़िया काम करता है. क्यों? क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएं बेशक, उनके पास वो स्किल्स हैं, उनके पास वो आईक्यू है कि वो एक सिस्टम बना पाए जो एक बारे में सारा काम कर दे. दिस इज व्हाट एन इंजीनियरिंग माइंडसेट, अ हैकिंग माइंडसेट हैज. दिस इज व्हाट एन इंजीनियरिंग माइंडसेट इज. इफ यू डू नॉट हैव दैट अल्ट्रा हाई आईक्यू, अगर आपके पास वो टेक स्किल्स नहीं है कि आप ऑटोमेशन की मशीन्स बना पाओ, तो फिर आपके लिए ये नहीं है. इसका मतलब देन इन दैट केस वी आर वेरी मच इन द ग्राइंड कैटेगरी. हमको करना पड़ेगा ग्राइंड. Remember one thing, and I'll tell you this from my own deep realization after a while, and also I was reading this book, becoming very popular these days, so I decided to check it out. 4,000 weeks. 4,000 weeks में Oliver Burkeman यही बोलते हैं कि हमारे पास टाइम है कम, we are all mortal, and हमारे पास जीने के लिए टोटल 4,000 हफ्ते हैं. 4,000 हफ्ते हैं आपके पास इस जन्म में, जिसमें से 1,500-2,000 हफ्ते तो we take to become actually fully functional humans, so that we are able to even question these things and understand all this stuff that I'm saying. So more than half the time is gone. All you have is a few thousand weeks, and within those few thousand weeks, how do you determine what is more important? Because not everything is. We know busyness is not ambition. कैसे पता चलेगा कि वो काम जो हम करना चाहते हैं करने लायक है भी कि नहीं? Memento mori. Remember that you will die. Remember that life is finite. Remember that you will not be here. And then ruthlessly cut through everything that is taking your time away. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, you kill your to-do list, you bring it to one task per day. Memento mori is the guide that tells you what to cut and what to keep. Keep that and keep cutting until you arrive at that one thing. Keep making sure there are no 0 days. Keep coming back for 7 days until you've done it. After 5 days, it will become habitual. Once you become habitual, your system will want it. अगर आप कुछ नहीं करोगे तो डिसोनेंस होगी, बट हमारे पास नहीं है टाइम डिसोनेंस के लिए. हमको आगे बढ़ना है. वी वांट मीनिंगफुल वर्क, वी वांट अ मीनिंगफुल लाइफ, वी वांट टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लाइफ, वी वांट अ हेल्दी हैप्पी ब्यूटीफुल फैमिली, वी वांट हेल्दी हैप्पी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स. वी डू नॉट वांट डिसअपॉइंटमेंट, वी डू नॉट वांट रिग्रेट, वी डू नॉट वांट सेल्फ शेम, वी डू नॉट वांट सेल्फ कैस्टिगेशन. वी वांट vividity in life, we want beauty in it, and that beauty for humans comes from meaningful pursuit of goals. The meaningful pursuit of goals is the best way to live this life. I hope this video has punched you in the gut. That was my intention. There is no feel good stuff in it. I think it is possible and your potential is untapped. There is no question about it. आपका पोटेंशियल अनटैप्ड है. आपका पोटेंशियल अनटैप्ड रखने के लिए आपके आसपास के बहुत सारे फोर्सेस नाउ आर एक्टिव, मोर देन इनफ टू कीप देम, टू कीप इट अनटैप्ड. बट इफ आई कैन, आई एम गोइंग टू लाइट अ स्पार्क that can engage something that will lead to something else, and maybe in some people a chain reaction will start, and those people will go out and they will change the world. Are you one of them? We will find out. Thank you and all the best.